सऊदी में नियम तोड़ने पर 42 विजिट वीजा होल्डर गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब ने इस साल हज सीजन शुरू होने से पहले ही नियमों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। 5 मई को गृह मंत्रालय ने बताया है कि मक्का में विजिट वीजा लेकर बिना इजाजत हज करने की कोशिश कर रहे 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर हज से जुड़े नियम के उल्लंघन का भी आरोप है। हर साल लाखों लोग हज करने सऊदी अरब आते हैं, लेकिन हज की अनुमति परमिट एक खास प्रक्रिया से ही दी जाती है ताकि व्यवस्था बनी रहे। सऊदी सरकार ने साफ किया है कि विजिट वीजा लेकर कोई भी व्यक्ति 29 अप्रैल से लेकर 14 जुल्हिज्जा यानी संभवतः 10 या 11 जून तक मक्का में नहीं जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस दौरान मक्का में घुसता है या बिना परमिट हज करता है तो उस पर 20,000 रियाल लगभग 4.5 लाख का जुर्माना लगेगा। मामला सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं है। जिन लोगों को बिना परमिट पकड़ा गया है उन्हें देश से निकाला जा सकता है और 10 साल तक की सऊदी अरब में घुसने की अनुमति भी नहीं मिलेगी, यानी भविष्य में उम्रा या हज की योजना भी खराब हो सकती है। ये लोग भी फंस सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो किसी और के लिए विजिट वीज़ा पर हज करवाने की कोशिश कराता है, तो ऐसे लोगों को मक्का पहुंचाने की कोशिश करता है या उन्हें किसी होटल, घर या अपार्टमेंट में रुकवाता है, तो उस व्यक्ति पर 1 लाख रियाल यानी 22 लाख से ज़्यादा तक का जुर्माना लग सकता है। ड्राइवर को भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे गाड़ियों को ले जाने वाली गाड़ियां भी जब्त की जा सकती है, यानी जो लोग सोचते हैं कि वो चोरी छिपे लोगों को ले जाएंगे, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सऊदी सरकार उन लोगों पर भी एक्शन ले रही है जो वीज़ा खत्म होने के बाद भी देश में रुके रहते हैं। ऐसे मामलों में न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि उनके स्पॉन्सर पर भी 50,000 रियाल यानी 11 लाख से ज़्यादा का जुर्माना लगाया जाएगा। तो सऊदी अरब में 42 विजिट वीज़ा होल्डर्स जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। बता दें, सऊदी अरब ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपका वीज़ा, उम्रा वीज़ा या फिर विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो कृपया करके मक्का छोड़ दें, देश छोड़ दे। अगर उस वीज़ा पर हज करने की कोशिश करेंगे तो इस बार नहीं बख्शा जाएगा। ना सिर्फ आपको उठाकर देश से बाहर निकाल दिया जाएगा बल्कि आप पर 10 साल के लिए बैन भी लगाया जा सकता है। तो सऊदी अरब में जॉब चाहिए, जाने किन 4 तरीकों से चुटकियों में मिल जाएगी आपको नौकरी। बस शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब भारतीयों के बीच नौकरी के लिए एक पॉपुलर देश है। यहाँ पर 24 लाख से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं। हर साल भारत से हजारों की संख्या में लोग खाड़ी के इस देश में काम करने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है और जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा तेल से होने वाली आय है। इसके अलावा इस रेगिस्तानी देश ने अब टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स पर भी ध्यान देना शुरू किया है ताकि तेल से निर्भरता कम हो सके। सऊदी सरकार ने इस हालिया फैसले की वजह से यहाँ नौकरियों की भरमार आपको देखने को मिलती है। आप चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सऊदी अरब में इन दिनों हर किसी को नौकरी दी जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि सऊदी अरब में किसी तरह का टैक्स सिस्टम नहीं है, जिस वजह से वर्कर्स को उनकी पूरी सैलरी मिलती है। हालांकि अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर किसी को सऊदी में जॉब चाहिए तो उसे किस तरह मिलेगी। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। तो सऊदी अरब में नौकरी ढूंढने के कुछ तरीके हैं और उनके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, खाड़ी के इस देश में नौकरियों के अवसर तो हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आप किस तरह से इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। हर बड़ी कंपनियां धीरे धीरे अपना दफ्तर भी खोल रही है सऊदी अरब में, और जिससे नौकरियां पैदा हो रही हैं। सऊदी में नौकरी पाने के 4 मेन पॉइंट्स हैं।
ऑनलाइन जॉब पोर्टल, गल्फ टैलेंट बेट और नौकरी गल्फ जैसे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर आपको सऊदी अरब की कंपनियों की वैकेंसी की डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ से आप सीधे नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदी में नौकरियों के लिए लिंक्डइन भी अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। रिक्रूटमेंट एजेंसी, भारत में कई सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑपरेट कर रही है जो सऊदी अरब की कंपनियों के लिए लोगों को हायर करती है। राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक में इन रिक्रूटमेंट एजेंसियों के ऑफिस है जहां से आप नौकरी से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। ये एजेंसियां आपसे कुछ पैसे भी चार्ज करेंगी। कंपनी वेबसाइट, सऊदी अरब की कंपनियां जो हैं उनकी भी वेबसाइट होती है जहां पर वैकेंसीज की डिटेल्स अपलोड की जाती है। आप जिस कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला है नेटवर्किंग। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए आप उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो पहले ही सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं। नेटवर्किंग कर आप उनसे उनकी कंपनी में निकलने वाले वैकेंसी के बारे में जान सकते हैं। अगर वो आपको रेफरल दे देते हैं तो फिर आपके लिए जॉब पाना आसान हो जाएगा। तो जिद्दा में अब विदेशियों को सब्जी खरीदने की नहीं मिलेगी इजाजत। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब के जिद्दा शहर में रह रहे लाखों प्रवासियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अब जिद्दा के सेंट्रल वेजिटेबल मार्केट यानी केंद्रीय सब्जी मंडी में प्रवासियों को ताजी सब्जियां और फल खरीदने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जिद्दा नगर पालिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश दिया है कि बाजार के दुकानदार किसी भी विदेशी ग्राहक को ताजे फल और सब्जियां ना बेचे। विदेशी ग्राहक नहीं चाहिए। अधिकारियों ने ये साफ संदेश दिया है। जिद्दा में बूचड़खानों और सार्वजनिक बाजारों के निदेशक नासिर अल जराल्ला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर आप विदेशी ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम नहीं चाहते हैं कि वे खरीदे। ये बयान आते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई है। व्यापारियों ने विरोध किया है और कहा कि कोई कानून नहीं है जो रोकता हो। कई स्थानीय व्यापारियों ने इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। उनका कहना है कि ये आदेश न केवल अमानवीय है बल्कि अव्यावहारिक भी है। प्रवासी इस देश में कानून रूप से रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें भोजन खरीदने से कैसे रोका जा सकता है। एक दुकानदार ने नाराजगी जताई और ये कहा। वहीं छापेमारी और गिरफ्तारियां जो है उसका भी डर का माहौल बना हुआ है। हाल ही में कई छापों में कानूनी पहचान पत्र रखने वाले मजदूरों और ग्राहकों को भी हिरासत में लिया गया है। इससे प्रवासी समुदाय में भय का माहौल बन गया है। बाजार में काम करने वाले कई प्रवासी अब डर के कारण घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, जिससे मंडी की सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स करेगा इसमें हस्तक्षेप। बता दें, जिद्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फल और सब्जी समिति के सदस्य फहद अल गामदी ने कहा है कि यह मुद्दा अब उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी व्यापारी कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला हमारी आजीविका पर असर डाल रहा है। प्रवासी के लिए क्या मायने रखती है ये पाबंदी, तो बता दें कि जिद्दा और सऊदी अरब के अन्य हिस्सों में रह रहे लाखों भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और फिलिपिनो प्रवासियों के लिए ये खबर चिंता का विषय है। यदि यह नियम लागू रहा तो दैनिक जरूरत की चीजें खरीदना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी रिएक्शंस तेज हो गए हैं। कई लोगों ने इसे भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह कदम सऊदीकरण की आड़ में प्रवासियों को पीछे धकेलने की कोशिश है। आपको बता दें कि सऊदीकरण जो है वो भी लागू किया गया है सऊदी अरब में। ये विशेषकर जो स्थानीय लोग हैं, जो सऊदी के मूल निवासी हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए सऊदीकरण नियम लाया गया है, जिसके तहत रिजर्वेशन दिया जाता है वहाँ के आम नागरिकों को, जो वहां के मूल निवासी हैं उनको। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।